तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एग्जाम्पल 59 देख रहे हैं। रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसे रोटेट करने के लिए हम टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है मासेस 2m एंड m आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ कॉर्ड which passes over a pulley of mass m and the radius r. Calculate the tension in the wire of both sided of the pulley. ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है कि अगर हमने एक पुली कंसिडर किया है, जैसे ये पुली है, ठीक है, और जब हम इसी क्वेश्चन को मासलेस पुली कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन और टेंशन हम अलग तरीके से काउंट करते हैं। ओके, वहाँ पर हम पूरे काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मासलेस पुली नहीं है। इस पुली का मास है 2m, सॉरी, इस पुली का मास है m और रेडियस r है, ठीक है। और अगर इस पुली का मास है तो इसे रोटेट करने के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। इसे रोटेट करने के लिए हम टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, और टॉर्क अगर चाहिए तो दोनों साइड टेंशन अलग अलग होना चाहिए। मान लेते हैं इस साइड का टेंशन T1 है और दूसरी साइड का टेंशन T2 है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि T1 जो है वो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा और T2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर नेट टॉर्क जो है वो T1 के कारण ज़्यादा होगा T2 के कंपेरिजन में। ओके, तो नेट टॉर्क जो मिलेगा वो हमको T1 की डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए कंसिडर करें तो दूसरे ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में आ सकता है कि सर अगर टेंशन अलग अलग है तो एक्सेलरेशन सेम क्यों होंगे? पर एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट 2m का होगा डाउनवर्ड, उतना ही डिस्प्लेसमेंट m का होगा अपवर्ड। तो एक्सेलरेशन भी सेम होना है, पर टेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि हमको पुली को रोटेट करना है। अब यहाँ पर इस पुली को रोटेट करने के लिए जो T1 T2 टॉर्क प्रोवाइड करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो T1 का टॉर्क जो होगा वो T1 इंटू आर होगा, और T2 का टॉर्क जो होगा T2 इंटू आर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसे हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फा। ओके, अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा की बात करें तो एक्सेलरेशन तो ब्लॉक का है, और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पुली का है। पर यहाँ पर इस पुली का सरकमफेरेंस का एक्सेलरेशन हम देखें जो कि इस स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर हम किसी पॉइंट पे देखें सरकमफेरेंस पे, तो वहाँ का एक्सेलरेशन ए जो होगा वो अल्फा इंटू आर होगा, क्योंकि अल्फा और आर में हमारे पास में, अल्फा आर और ए में हमारे पास में रिलेशन है। अब यहाँ पर लास्ट में जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देयर इज नो स्लिपिंग। तो अगर वो स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब पुली का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वही स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा, और वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ें मैच करेगी, क्योंकि वो स्लिप नहीं कर रही है, उसके साथ साथ मूव कर रही है। सो वट एवर द एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पुली एट द रिम, द सेम एक्सेलरेशन विल बी ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो, and the same acceleration will be of block also। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये लिखने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर a जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है पुली का। तो कैसे इंटर रिलेट होता है वो हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा a बाई आर। ओके, इसे हम अच्छा, यहाँ पर आई का वैल्यू भी हम रख सकते हैं, ये एक डिस्क की तरह हम समझ सकते हैं। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हमको मिलता है आई, जो कि एम आर स्क्वायर बाई 2 हमको रखना है, और अल्फ़ा जो कि a बाई आर हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आर, एक डिनोमिनेटर में आर यहाँ पर कॉमन लेकर भी हमारे पास में आएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन मिलेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू a बाई 2, एम ए बाई 2। ओके, आगे हम देखते हैं, अगर यहाँ पर अब हम यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, और अब हम
सेकंड जो 2m वाला ब्लॉक है, इसके लिए अगर हम बैलेंसिंग का यूज़ करें कि जो नीचे लग रहा है वो लग रहा है 2mg और ऊपर लग रहा है T1, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं 2mg माइनस T1 इज इक्वल टू 2ma, है ना, जैसा हम जनरली काइनेमेटिक्स में यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ हम फर्स्ट वाले m के लिए लिख सकते हैं और वो होगा T2 जो जनरली हमको पता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो T2 बड़ा होगा mg से, सो T2 माइनस mg, है ना, यहाँ पर नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है T2, तो T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ओके, यहाँ पर T1 T2 अलग है, a अलग है, हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और T1 T2 और a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड यहाँ पर होगा कि हम इन दोनों इक्वेशन से T1 T2 का वैल्यू फाइंड करें और इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ से अगर हम T1 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो T1 का वैल्यू हमको इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू मिलेगा 2mg माइनस 2ma, और इस इक्वेशन से अगर हम T2 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमको मिलेगा mg प्लस ma। दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो T1 का वैल्यू हमने देखा 2mg माइनस 2ma एंड T2 का वैल्यू है mg प्लस ma, so it will become mg minus mg minus ma, that is equal to ma divided by 2। तो यहाँ पर 2mg minus mg will become mg and this 3mg plus 2mg and 2mg will become minus 2ma become minus 3ma and it will become plus 3ma in right hand side। तो m यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो m कैंसिल हो जाएगा और g इक्वल टू इट विल बिकम 7a डिवाइडेड बाई 2। तो a का वैल्यू एक्सेलरेशन हमको मिलेगा 2g/7। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया। अब हमारा टास्क इजी हो गया। T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 का वैल्यू हो जाएगा 2mg माइनस 2m, a का वैल्यू हम रखेंगे 2g/7, सो इट विल बिकम 14 माइनस 4 that is 10, so 10 mg डिवाइडेड बाई 7। सेम एज इट इज़ T2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वो होगा mg प्लस ma, सो mg प्लस m, a का वैल्यू कितना है 2g/7, सो इट विल बिकम 9 mg। ओके, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 2 9 mg डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो ये हमारा T2 हुआ। एक्सेलरेशन हमने पहले ही फाइंड किया है। आपने यहाँ पर देखा कितना इजीली हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसी टाइप के क्रिटिकल वीडियोस रोटेशनल मोशन से रिलेटेड आपको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा।